तो हाय एवरीवन, क्या चाल पाली। उम्मीद करता हूँ सब एकदम मजे में होंगे। तो प्रधान हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एंड उम्मीद करता हूँ कि सब आप एकदम मजे से पढ़ाई कर रहे होंगे। टारगेट बना के रखा होगा अपना 95 प्लस का। ठीक है, मेरिट लिस्ट में आने के बना रखा होगा। तो देखो, इसका जो वेटेज था 7 मार्क्स का था। 2 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे इसमें और एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सॉरी सॉरी, 7 मार्क्स का नहीं है, 6 मार्क्स पड़ेगी। ठीक है, 7 तो यहाँ पे गलती से आ चुका है, छोड़ो। अब इसमें हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी, फॉर एग्जांपल एसिड बेसिस, इन चीजों के बारे में हमने छोटी छोटी जानकारी हासिल कर ली थी। लेकिन एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन चीजों का। एसिड क्या है? एसिड इज ए केमिकल। एसिड एक केमिकल है जो क्या करता है, हाइड्रोजन आयन डोनेट कर देता है पानी के अंदर। ठीक है, और जो एसिड होते हैं ना, वो उनके खट्टे टेस्ट के द्वारा जाने जाते हैं। उनका टेस्ट कैसा होता है? श्योर, खट्टा। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल HCl मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जिसको हम ज्यादातर रिएक्शंस में यूज करेंगे। ओके, इसके अलावा कुछ यहाँ पर भी आप देख सकते हो बढ़िया, जो आप डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स देखे होंगे आपने एसिड्स के। ठीक है, तो ये चीजें। लेकिन खास चीज अगर आपको एसिड में पकड़नी है तो वो ये है कि यार, ये जो एसिड है वो कंटेन करता है H+ आयंस। क्या करता है? H+ आयंस। और उसको अगर मैं पानी में डाल दूं तो कंफर्म हो जाता है कि भाई साहब ये एसिड है, क्योंकि पानी में डालने के बाद क्या होता है ना, जैसे एसिड जैसे जैसे मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ यार मैं, ये देखो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है HCl, लिख रखा है। इसको अगर मैं पानी में डालूंगा, पानी में अगर मैं मान लो डाल देता हूं, तो ये H+ अलग हो जाएगा यहाँ पर। H+ जो है ये अलग हो जाएगा, Cl- जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये। H+ अलग हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। तो जब तक H+ अलग नहीं होगा तब तक मैं उसे एसिड कैसे कहूंगा? ठीक, तो कह तो सकता हूं, पर फिर भी पानी के अंदर क्या करता है, ये हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर देता है। पूरा क्लियर? आगे बढ़े। बेस में क्या है भाई साहब, जो एसिड ने हाइड्रोजन आयन को डोनेट किया है ना, अगर उसको कोई एक्सेप्ट करने वाला मिल जाए उस H+ आयन को, तो उसको हम बेस कहते हैं। कोई मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ए बेस इज ए मोलिकुलर आयन एबल टू एक्सेप्ट ए हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड। एसिड से क्या करता है, वो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, बेसिक सब्सटेंसेस आर यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय देयर बिटर टेस्ट। इनका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। इसका एक तगड़ा एग्जांपल हमने NaOH ले रखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस छोटा सा रिवीजन कर रहे हैं अपन। ठीक है, पीएच वैल्यू हमने पढ़ी थी, 0 से 14 तक होती है भाई साहब। क्या करता है ये पीएच स्केल? क्या होती है ये? बताती है कि यार, जो आपका सोल्यूशन है, जो लिक्विड है, वो कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये आपको पता चलता है पीएच से। ठीक है, अब भैया अगर साथ है आप किसी भी लिक्विड की पीएच, इसका मतलब क्या है, वो एकदम न्यूट्रल है ना, तो वो एसिडिक है ना ही वो वाटर, सॉरी, बेसिक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। पानी की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7 होती है। आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि पानी क्या न्यूट्रल है। पानी ना तो एसिड है ना ही बेसिक। ठीक है, इनकेस वो शुद्ध हो तो ही। बाकी आप, पानी एसिडिक भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर बारिश का पानी हो तो वो एसिडिक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, इंडस्ट्रीज से कई तरीके का धुआं निकलता है, जिसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है काफी ज्यादा पोल्यूटेड रहता है। तो जो पानी आता है नीचे, तो एसिडिक बन जाता है। लेकिन हाँ, शुद्ध पानी की अगर बात करें तो वो 7 उसकी पीएच होती है। 7 से अगर किसी की भी पीएच है तो वो एसिडिक करेक्टर शो करेगा। 7 से ऊपर है मतलब वो बेसिक है। क्लियर? आगे बढ़े। लिटमस पेपर टेस्ट। अब ऐसे कैसे पता चलेगा इसकी पीएच कितनी, पीएच स्केल ही ना हो? ठीक है, तो कुछ, अब देखो, एक और तरीका है अपने पास। जैसे एक एसिड है, एसिड में मैं क्या करता हूँ, इस ब्लू लिटमस पेपर को मैं डाल देता हूँ, तो ये एसिड क्या करता है, उस ब्लू को रेड कर देता है, लाल कर देता है। नाम से समझो यार, एसिड मतलब अरे भयंकर गरम गरम मामला। तो गरम गरम मामला मतलब रेड कलर है कि नहीं? जो नीला था उसको हमने रेड कर दिया। वहीं अगर बेसिक होगा, अगर बेसिक सोल्यूशन है, इसमें मैंने लिटमस पेपर डाल दिया रेड कलर का, तो ये कैसा हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, ब्लू यानी कि ठंडा मामला। हो गया। सो ऐसी चीज तो आपको समझ आ रही होगी। यहाँ पे मैंने वो लिख रखा है, ब्लू लिटमस पेपर टेस्ट, सॉरी, blue litmus paper turns red under acidic conditions and red litmus paper turns blue under। समझ गए आप? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, HCl तो मैंने ले रखा था। इसके अलावा एसिड का एक और तगड़ा एग्जांपल से तगड़ा एग्जांपल है, इसको तो याद ही रखना है, H2SO4। ठीक है, H2SO4 क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड। देखो भाई साहब, ये जो फॉर्मूले हो ना होते हैं ना, वो आपको बनाना आना चाहिए। कैसा भी फॉर्मूला हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया, तो ये सारे फॉर्मूले आपको बनाना आना चाहिए। नहीं आता है तो आपके भैया ने वीडियो बना रखा है ना, प्लेलिस्ट में जाओ, इसी प्लेलिस्ट में देखो, तो मजा नहीं आएगा। 10th में जो साइंस के शुरुआती चैप्टर्स है ना, केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो आप
आपको करने में थोड़ी मुसीबत होगी अगर आप नहीं करते हो तो फॉर्मूले। ठीक है, 2 वीडियो थी, एक में वैलेंसी क्लियर है और एक में अपना ये क्या कहते हैं फॉर्मूला बनाना, तो सीख जाओ। आगे बढ़ते हैं बिना समय वेस्ट किए। सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड किंग ऑफ द केमिकल्स। हाँ याद रखना इसको, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स में आया तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेंगे, एमसीक्यू में पूछ लेंगे, कहीं पे भी पूछ लेंगे, मेज द कॉलम में पूछ लेंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके। याद रखियो, किंग ऑफ द केमिकल्स भी कहते हैं, किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही तगड़े तरीके से यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है, फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला है H2SO4। क्लियर? मैंने कहा यप। देखो भाई साहब, थोड़ा अपन ने एसिड के बारे में पढ़ लिया, बेस के बारे में पढ़ लिया, तो क्यों ना थोड़ा सा हम इसके ऊपर लॉजिक क्वेश्चंस भी लगा लें, ताकि अपने जो फंडे बेहतरीन तरीके से क्लियर होते जाएं। तो देखो भाई साहब, लिखा हुआ है व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज। क्या कह रहे हैं, डिस्टिल्ड वाटर यानी एकदम शुद्ध पानी। भाई साहब, जो शुद्ध पानी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। वहीं बात करें हम बारिश के पानी की, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ऐसा क्यों? तो देखो, डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। डिस्टिल्ड वाटर क्या एकदम शुद्ध पानी है, जिसके अंदर विच डू नॉट कंटेन एनी सोल्यूट इन इट, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सोल्यूट नहीं होता है। सोल्यूट आपको पता होगा ना यार, सोल्यूशन अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, सोल्यूट सॉल्वेंट है ना। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी सोल्यूट नहीं होता है। देयरफॉर इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए ये क्या करता है, सॉरी, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे इसके आगे एक और अपने छोटा सा लिख रखा है, बिकॉज इट डज नॉट कंटेन आयंस। इसके अंदर क्या नहीं होते हैं, इसके अंदर आयंस नहीं होते हैं। ये एकदम शुद्ध होता है, इसकी पीएच 7 होती है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी आयन नहीं होता है। वहीं बात करें हम रेन वाटर की, वर्षा के जल की, तो इसके अंदर कई प्रकार के सॉल्ट्स और एसिड्स मिले हुए रहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कई प्रकार के सॉल्ट्स और एसिड मिले हुए रहते हैं, क्योंकि आपको पता ही है एटमॉस्फेयर में तो कई प्रकार का पॉल्यूशन है, कई प्रकार की गैसेस हैं, क्या क्या है। ठीक है, अरे इधर कहाँ गए हम, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा इधर अपन और पढ़ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डू एसिड्स नोट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर। अब जो एसिड होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर क्यों शो नहीं करते हैं जब पानी हो ही ना। तो भैया इसका भी देखो आप लोग, जब पानी की उपस्थिति ना हो, है ना, तो एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, बिकॉज क्योंकि द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एन एसिड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली। इट इज द हाइड्रोजन आयंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक बिहेवियर। मैंने आपको पहले भी बताया कि एसिडिक है या नहीं, ये आप कहां से पता करोगे, स्पेशली आप पता कर पाओगे H+ आयंस की मदद से, कि अगर इसके अंदर H+ आयन ये कंटेन करता है तो ये एसिडिक है। अब देखो, अब पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हम उसको पानी के अंदर डालते ही नहीं है तो उसका डिसोसिएशन नहीं होता है। डिसोसिएशन मतलब जैसे हमने ले रखा था HCl, अब उसको मैं पानी में नहीं डालता तो H+ अलग होता क्या, नहीं होता, वो HCl ही रहता है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि यार उसको अगर अपन ने पानी के अंदर नहीं डाला तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। क्लियर? ठीक है, इतनी चीजें हैं। ये क्वेश्चन देखो बढ़िया सा है, अ मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कली। यहां से कुछ क्लियर हो रहा है आपको, कुछ समझ में आ रहा है ये वाले जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई साहब एक दूध वाला है, वो क्या करता है, बहुत ही छोटी मात्रा में उसके दूध में क्या करता है, वो बेकिंग सोडा मिला देता है। बताओ ऐसा क्यों करता हो। दूध की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 6, अब 7 से नीचे क्या होता है, एसिडिक होता है, 6 क्या है, एसिडिक है। और बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा है बेसिक, क्या है, बेसिक है, मतलब इसकी पीएच वैल्यू है 7 से ऊपर। क्लियर हो रहा है इतना? थोड़ा सा मैं आपको स्टार्टिंग थोड़ा मतलब नीचे से उठाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके भेजे में हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से घुस जाए। एक बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, अब यार मैंने क्या बताया कि जो दूध है उसकी पीएच वैल्यू कितनी अपने को वहीं से पता चल गई, 6। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बेसिक होता है, यानी कि वो क्या कर रहा है, दूध के अंदर बेस को डाल रहा है, दूध के अंदर बेस को डाल रहा है, मतलब एसिड के अंदर वो बेस को डाल रहा है। अब देखो यहाँ पे आंसर देखो, द पीएच ऑफ मिल्क इज 6। अब भाई साहब जो दूध की पीएच वैल्यू है वो है 6, और बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा इज बेसिक, ये बेसिक है। ठीक है, टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम बीइंग श्योर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ लैक्टिक एसिड। अब देखो दूध को अगर हम ऐसे ही रहने देते हैं, ऑलरेडी वो एसिडिक है,
अगर हम उसको ऐसे ही रहने देते हैं तो वो क्या बन जाएगा, थोड़ी देर में उसके अंदर लैक्टिक एसिड का डेवलपमेंट होगा और वो क्या बन जाता है, खट्टा बन जाता है, या फिर कहें तो जैसे दूध खराब होता है ना, क्या दही वगैरह कुछ जैसी चीजें बन जाती है, कुछ ऐसा यहाँ पर होने वाला होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा मतलब यार बेसिक उसके अंदर डाल देता है अपना एसिडिक बेकिंग सोडा डाल देता है। उससे क्या होता है, जो 6 है उसकी पीएच वैल्यू वो 6 से थोड़ी बढ़ जाती है, फिर बाद में कम होगी तो वापस 6 पे आ जाएगी। इस वजह से वो क्या करता है, बेकिंग सोडा डाल देता है। क्लियर, ताकि उसका जो दूध है वो खराब ना हो, कर्ड ना बन जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने थोड़े थोड़े छोटे छोटे से लॉजिक क्वेश्चंस लगा लिए हैं। इसके बाद थोड़े से आगे आते हैं। अब यार ये जो अभी ये जो आपके सामने स्लाइड है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो अगर आप इसको स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहो तो बढ़िया थोड़ी देर पढ़ लो, 5 मिनट की बात है यार, है ना। क्या कर रहे हैं इसमें हम, इसमें कर रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाँ ठीक है, ये रिएक्टिव विद एसिड यहाँ पर फ्री में आ चुका है, तो इसके ऊपर आप ध्यान ना दें, बेहतर होगा। क्या कह रहे हैं हम, है ना, यहाँ पे हम करेंगे एसिड की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। देखो पढ़ लो यार, थोड़ा सा नॉलेज आएगा, अच्छी चीज है ना। मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ हम एसिड की रिएक्शन करेंगे। तो देखो पहले यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मेट अपन ने दे रखा है, इसी के बेसिस पे आगे की इक्वेशन हो रही होंगी, रिएक्शन हो रही होंगी। मेटल कार्बोनेट लेते हैं हम या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, और उसकी रिएक्शन अगर हम एसिड के साथ करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार की चीजें मिल रही होगी। कौन सी, किस प्रकार की, सॉल्ट है ना, नमक मिल रहा होगा, वाटर मिल रहा होगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही होगी। मतलब फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेटल कार्बोनेट लो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लो, कुछ भी लो, एसिड मिला दिया तुमने, हाँ तो ये चीजें मिल जाएगी, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, करके देखते हैं हम अपन। ठीक है, ये तो मजा ही नहीं आएगा। ये देखो हमने लिया Na2CO3, कैसे बना ये फॉर्मूला, इसके लिए ना वीडियो बना रखा है आपके भैया ने, जाओ उसको देखो। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये हमने लिया। ओके, अच्छे तरीके से बता रखा है भयंकर, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना तो बना कैसे। ठीक है, समझ में आएगा मजे से, तो जाओ उस वीडियो को देख लेना, मतलब ये तो देख लो पहले फिर उसको देख लेना, ताकि फंडे अच्छे से क्लियर हो जाए आपने। इसमें हमने क्या किया, HCl यानी कि एसिड को मिला लिया। ठीक है, Na2CO3 लिया, उसमें हमने HCl को मिला लिया, तो क्या हुआ भाई साहब, Na यहीं पे है, ये जो Cl है उठ के यहाँ पर आ जाता है, ये बन गया अपने पास NaCl। ठीक है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन यहाँ से उठ के आ जाता है, तो ये बन जाता है अपना H2O, पानी। ठीक है, लिक्विड बन गया ये। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड है, आ गई अपने पास यहाँ पे CO2। ओके, तो इस तरीके से रिएक्शन हो रही होती है। वहीं अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, उसके साथ भी अगर HCl की रिएक्शन करता हूं तब भी मुझे यही प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे। क्या, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेम चीज यहाँ पर नीचे भी है, यहाँ पर हमने अब सोडियम की जगह कैल्शियम नामक मेटल ले रखी है, उसके नीचे हमने मैग्नीशियम ले रखी है, लेकिन फंडा यहाँ पर भी वही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो, सॉल्ट बन रहा था, यहाँ पर भी सॉल्ट बन रहा है। यहाँ पे मेटल क्लोराइड ही है, यहाँ पे देखो सोडियम क्लोराइड था, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड है, यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड आ गया। एक एक फॉर्मूला आप बना सकते हो भाई साहब, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस वो वीडियो देख लेना तुम, नहीं देखा तो, नहीं तो मजे से आ ही रहा होगा मजा तो। ठीक है, चलो, रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। देखो अच्छी चीज है, समझो। अरे भाई साहब बहुत ज्यादा जरूरी चीज भी है ये, एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, 1-2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेंगे। ठीक है, तो इस बात को तो ध्यान में रखो, बढ़िया पढ़ो। 4 नंबर के क्वेश्चन में तो पूछेंगे नहीं, बाकी हाँ ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पर, 2HCl हाइड्रोजन क्लोराइड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। ठीक है, एसिड है एक, बाद में हमने क्या लिया, मैग्नीशियम, ओहो, मेटल ले लिया। क्या कर रहे हैं हम, वही तो कर रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल। एसिड बेस की रिएक्शन हम क्या करेंगे, मेटल के साथ करेंगे, तो करो ना। यहाँ पे लिया मैंने HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, Mg के साथ मिलाया। खास तो एसिड के साथ, देखो बेस को तो इतना कोई खास है नहीं, लेकिन एसिड के साथ ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी एसिड की रिएक्शन किसी मेटल के साथ करते हैं, मैग्नीशियम मेटल है, ठीक है, इसकी रिएक्शन में अगर इसके साथ करता हूं तो मुझे हाइड्रोजन लिबरेट होता हुआ दिखेगा, ये देखो H2, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आप एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करते हो तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा। सेम केस यहाँ पर भी होने वाला है, बेस के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, जिंक मिला दिया, और अपने पास इस तरीके के प्रोडक्ट्स मिल गए, इसको हम कहते हैं सोडियम जिंकेट। ओके, बस इतना ध्यान रख लेना कि यार हाँ हाइड्रोजन लिबरेट करता है, क्योंकि पूछा जा सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव के अंदर। 4 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा, उसको भी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 2-3 क्वेश्चन है उनको अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, बस उन्हीं में से एक क्वेश्चन फंस जाएगा 4 नंबर में, गारंटी देता हूं मैं, गारंटी। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ते हैं इसको, अच्छी रिएक्शन है।
ठीक है, बड़ी प्यारी सी, मजेदार है, आगे भी काम आएगी। अब देखो हमने एसिड के बारे में पढ़ा, बेस के बारे में पढ़ा अभी तक, थोड़ा सोल्ट के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन कम है ना, इन सोल्ट के बारे में अपन ने डेफिनेशन जैसी चीजों कुछ पढ़ी नहीं। तो देखो मजा आएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी मैं क्या करूँ, ये तो अपन पढ़ेंगे, ये तो थ्योरी है ना, इसको तो पढ़ेंगे। यहाँ पे इमेज पे देखो, यहाँ पे मजा आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एसिड लिया, ठीक है, बेस लिया, ठीक है, और दोनों को मिला दिया। क्या, एसिड को लिया, बेस को लिया, दोनों को भयंकर एक बर्तन में कुड़ दिया। अब यहां से क्या हुआ, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से मिला मेरे को सोल्ट। क्या मिला, सोल्ट। ये देखो, साथ ही साथ मुझे मिला वाटर। सोल्ट और वाटर दोनों मिल गए। यानी कि यार जब भी मैं एसिड को लेता हूँ और बेस को लेता हूँ, एसिड मतलब गर्मा गर्म लाल मामला, बेसिक मतलब वही, बेस मतलब वही थोड़ा नीला नीला ठंडा मामला, ठीक है। तो जब दोनों को लिया मैंने, तो मेरे को क्या मिल जाता है, सोल्ट मिल जाता है एज वेल एज वाटर मिल जाता है। देखिए यहाँ पे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन भाई साहब, जिसमें हम क्या करते हैं, एक एसिड की रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। जिसका रिजल्ट क्या आता है कि सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है ना, जल और सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। सॉल्ट यानी कि वही नमक लवण जो भी है। क्लियर। एग्जाम्पल देख लो, एक्स का मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने लिया, क्या है ये, बेस है, ठीक है। HCl, हम अभी तक के हमारा जो तगड़ा एग्जाम्पल है उन्हीं को चला रहे हैं। HCl यानी कि एसिड है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है जनाब, देखो Na तो यहीं पे है, जो Cl है उठकर यहाँ पर आ गया, तो NaCl यहाँ पर बन गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहीं पर था, ये पूरा का पूरा OH उठकर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर हो गया H2O। क्लियर। तो क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मैंने कहा कुछ भी नहीं, एसिड और बेस को दोनों को मिलाते हैं तो सोल्ट और वाटर बन जाता है, और इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, क्लियर, आ रहा है मजा। तो बस यही चीज है इसके अंदर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। ओके जनाब। सो आज के वीडियो में तो यार इतना ही, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और उसके अंदर अपन पढ़ेंगे 4 4 नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है। तो तब तक के लिए इनकी आप प्रिपरेशन करते रहो मजे से, कहीं पे भी जहां पे भी आपको जरूरत लगे स्क्रीनशॉट लो। इसके साथ ही अपने ऐप पर भी ये नोट्स अपलोड कर दिए जाएंगे, वहां से भी आप पढ़ सकते हो मजे से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।